अल्फा बॉय एंड बीटा गर्ल्स। आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक जिसका नाम है सेल एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है जो सेल होती है वो किस तरीके से स्ट्रक्चरल यूनिट वर्क करती है और किस तरीके से एज अ फंक्शनल यूनिट वर्क करती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं उन पॉइंट से जिसके थ्रू ये क्लैरिफाई होगा कि किस तरीके से सेल एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट वर्क करती है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि एवरी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टाइनी बैक्टीरिया टू जाइंट ब्लू व्हेल इज मेड ऑफ सेल्स। कहने का मतलब जो टाइनी बैक्टीरिया, बहुत छोटा बैक्टीरिया है, वो भी एक सेल से मिलकर बना हुआ है, और जो एक जाइंट वेल है वो बहुत बड़ी वेल होती है, वो भी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से। कहने का मतलब हम छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म ले लें और बड़े से बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लें तो वो किससे मिलकर बना होगा? वो मिलकर बने होंगे सेल्स से। मतलब सेल क्या हो गई? स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई बैक्टीरिया की भी, और स्ट्रक्चरल यूनिट किसकी हो गई? वेल की। अब आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? Cell provide the physical shape and specialized structure to different parts of the body। कहने का मतलब है जो सेल होती है वो बॉडी के जितने भी डिफरेंट पार्ट होते हैं उनको एक फिक्स शेप प्रोवाइड करती है। जैसे हमारी आंखों का एक अपना शेप है, नाक का अपना शेप है, हाथों का अपना शेप है, और हर जो एरिया होता है उसका जो शेप होता है वो किस तरीका अपीयरेंस है जो जो हमें देखने को मिल रहा है वो किसके थ्रू डिसाइड हो रहा है? वो डिसाइड हो रहा है सेल के थ्रू। सेल ही जितनी भी हमारे बॉडी पार्ट होते हैं उनको एक शेप प्रोवाइड करती है और उस हिसाब से उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, उस ऑर्गन की ग्रोथ होती है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम क्या ले सकते हैं? बोन सेल्स ले सकते हैं और स्किन सेल्स ले सकते हैं। यहाँ तक हम ये समझ चुके हैं कि सेल एज अ स्ट्रक्चर यूनिट किस तरीके से वर्क करती है। अब हम बात करेंगे कि सेल एज अ फंक्शनल यूनिट कैसे वर्क करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से जो सेल होती है वो एज अ फंक्शनल यूनिट वर्क करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेल फंक्शनल यूनिट किस तरीके से। सबसे पहली बात, सेल इज अ लिविंग मशीन। कहने का मतलब है कि एक नॉर्मल मशीन होती है जो नॉन लिविंग होती है, बट सेल क्या है? सेल एक लिविंग मशीन है। जैसे मशीन होती है उसके अंदर अलग अलग पुर्जे होते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से जो सेल है उसके भी कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और वो एज अ मशीन वर्क करती है लिविंग लाइफ के लिए। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एज अ मशीन वर्क करती है। अब हम दूसरा पॉइंट क्या है? ऑल लाइफ प्रोसेसेस हैपन इनसाइड इट। मतलब जितनी भी लाइफ की प्रोसेस होती है, लाइफ प्रोसेस का मतलब जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सब किसके अंदर होती है? ये सब एक सेल के अंदर ही तो होती है। मतलब सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से सिस्टम और फिर बॉडी बनती है। और तो अगर बेसिकली देखा जाए तो जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है वो सब किसके अंदर होती है? वो सब होती है सेल के अंदर। अब कुछ पॉइंट्स है जिसके थ्रू हम ये क्लैरिफाई कर देंगे कि सेल एज अ फंक्शनल यूनिट होती है। सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी होता क्या है? हेरिडिटी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम कैरेक्टर की स्टडी करते हैं कि किस तरीके से वो पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब बच्चे, जिनको हम चिल्ड्रंस बोलते हैं एक तरीके से, पर साइंस की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग यूज कर लेते हैं या प्रोजेनी यूज कर लेते हैं जेनेटिक्स के अंदर, है ना। तो हेरिडिटी के अंदर हम कैरेक्टर्स की एक तरीके से स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, वो पेरेंट्स से डिफरेंट होंगे। अब हेरिडिटी तो आपको समझ में आ गया। हम अंदर चलते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस होता है वो कंटेन करता है डीएनए को। मतलब जो सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वो क्या करता है? जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं लाइफ के लिए कि लाइफ किस तरीके से बिल्डअप होगा, किस तरीके से जो कैरेक्टर्स होंगे वो मदर के या जो पेरेंट्स के जो होते हैं एक तरीके से फादर फादर के, जो ऑफस्प्रिंग में जाएंगे वो किस तरीके से डिफरेंट होंगे, और कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स भी होते हैं जो मिलते हैं। तो वो सब क्या कंट्रोल करता है? वो न्यूक्लियस करता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। तो बात यहाँ पे मेजर रोल किसका हो गया? सेल का ही तो हो गया भाई। स्पर्म एक सेल है, और स्पर्म जब फादर का जा रहा है वो एग के साथ मिल रहा है तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जा रही है, मींस कैरेक्टर्स हैं वो दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया। हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का क्या वर्क होता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है उसे। तो सेल के अंदर जो क्या करता है, जो फूड होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब जो खाना हमने खाया, अब उस खाने को हमने किसके लिए खाया? कि एनर्जी मिले। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है? एनर्जी को कन्वर्ट करता है। फूड को किसमें कन्वर्ट करता है? एनर्जी के अंदर। लास्ट पॉइंट, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम क्या करते हैं? वो क्रिएट करते हैं प्रोटीन्स को। राइबोसोम क्रिएट करते हैं प्रोटीन्स को, और ये प्रोटीन क्या करता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट। मतलब जो सेल के अंदर एक राइबोसोम है
वो सेल ऑर्गेनल है, वो क्या करेगा, प्रोटीन क्रिएट करेगा, और जो प्रोटीन है वो क्या करेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा। इस तरीके से जो सेल होती है वो एज अ फंक्शनल यूनिट भी वर्क करती है। इस तरीके से हमने समझ लिया कि सेल किस तरीके से तो स्ट्रक्चरल यूनिट है और किस तरीके से फंक्शनल यूनिट है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।